नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। धनबाद से बड़ी खबर है। यहाँ स्कूली छात्रा की खुदकुशी के मामले में टीचर और प्रिंसिपल गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर है। तेतुलमारी स्थित संत जेवियर्स स्कूल की छात्रा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों को माने तो छात्रा बीते सोमवार को बिंदी लगाकर स्कूल पहुंची थी। इस पर शिक्षिका ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और विद्यालय से निकाल दिया था। छात्रा की मां ने इस पर स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने नहीं सुनी। इस घटना से आहत छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खबरों को माने तो इस घटना पर केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। उसने धनबाद जिला प्रशासन से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया की खबरों को माने तो छात्रा खुदकुशी नोट में शिक्षिका और प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया है। 2024 तक झारखंड को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प। झारखंड सरकार ने टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाई है, जिसकी लॉन्चिंग झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संयुक्त रूप से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को वर्ष 2025 से एक वर्ष पूर्व ही पूरा करने का झारखंड सरकार ने प्लान तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2024 में ही झारखंड को टीबी मुक्त राज्य बनाने की पूरी कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जहां झारखंड में टीबी मरीजों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है, वहीं टीबी मरीजों की निःशुल्क दवा और देश में झारखंड पहला स्टेट बन गया है जो टीबी को जड़ से मिटाने के लिए कार्यस्थलों को कैसे टीबी मुक्त बनाया जाए, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। झारखंड मंत्रालय में झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। घंटों चली इस मीटिंग में झारखंड के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के साथ मिलकर काम करें, देश में इकट्ठे होकर टीम इंडिया बनकर देश का विकास करें। देश के विकास का तात्पर्य है राज्यों का विकास। यह रेगुलर मीटिंग का सिलसिला है, हम आए हैं। उक्त बातें मीटिंग के बाद अतिथियों ने कहा। बताया गया कि नीति आयोग की ओर से एक स्टेट सपोर्ट मिशन लागू हो रहा है, जिसमें राज्यों को अपने फ्यूचर के मिशन बनाने हैं। 28 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से आहूत किया जाएगा, जो 4 अगस्त तक चलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से आहूत किए जाने संबंधी कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को मंत्री परिषद ने मंजूरी दी है। कैबिनेट का यह फैसला अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा। उसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। झारखंड में 1-2 दिन में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून, होगी भारी बारिश। झारखंड में 1-2 दिनों में फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। झारखंड में 14 जुलाई को संताल परगना समेत झारखंड के मिडिल इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही झारखंड के कई जिलों में 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में 16 जुलाई तक भारी बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम माइनिंग को कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 जुलाई को माइन और मिनरल्स
अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी देते हुए लिथियम और दूसरे मिनरल्स की माइनिंग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लिथियम माइनिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलने के आसार बढ़ गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार लिथियम, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए एक्ट में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। वर्ष 2014 के बाद से माइन और मिनरल्स एक्ट में यह 5वां संशोधन है, जिसमें पहले के बदलावों में मिनरल्स रिसोर्स के लिए ई नीलामी को अनिवार्य किया गया था और समाप्त हो रहे माइनिंग लीज के विस्तार की अनुमति दी गई थी। अब कंपनियों को उन क्षेत्रों में भी खनन करने की इजाज़त होगी जहां पर वो खनन करना चाहती हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामले मिले 46। भारत में लगातार कोविड-19 के एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 12 जुलाई 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 1413 के आसपास बनी हुई है। 11 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1420 थी, जबकि 10 जुलाई को इनकी संख्या 1431 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 46 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,913 पर पहुंच गया है। इससे पहले 11 जुलाई को 20 नए मामले सामने आए थे, जबकि 10 जुलाई को 24 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,490 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 3,144 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 1.68 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 7 दिनों में 864 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 31 जुलाई को मिलेगा बड़ा तोहफा। जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है। इस महीने आने वाले AICPI इंडेक्स के नंबर से साफ हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मोदी सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा करने जा रही है। जुलाई के महीने में एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा। जुलाई महीने का AICPI इंडेक्स का नंबर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन तय करने का आखिरी डाटा होगा। इसी के आधार पर पता चलेगा कि इस बार कर्मचारियों के DA में 4% का इजाफा होगा या फिर इससे ज़्यादा भी वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की जाएगी। मेटा से दुश्मनी निकाल रहा ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहा थ्रेड्स के लिंक ब्लॉक। मेटा ने हाल ही में अपने नए ऐप थ्रेड्स को दुनिया भर में लॉन्च किया है। इसे ट्विटर का विकल्प माना जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि ट्विटर अपने सर्च रिजल्ट पेज से थ्रेड्स के लिंक्स को ब्लॉक कर रहा है। बता दें कि थ्रेड्स हाल ही में जेनरेटिव AI बेस्ड चैटबॉट ChatGPT को पछाड़कर 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड तक पहुंचने वाला सबसे फास्ट ऐप बन गया था। जी हाँ, बन गया है। थ्रेड्स के लिंक ब्लॉक किए जाने की बात को सबसे पहले थ्रेड्स ऐप पर ऑडी बायो नाम के यूजर ने रिपोर्ट किया। बायो ने देखा कि URL threads.net टर्म का इस्तेमाल कर सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, जबकि threads.net
जी हाँ, नेट वेबसाइट्स की लिंक वाले सभी ट्वीट वापस आने चाहिए थे। इस तरह एक और यूजर ने ट्विटर पर इस बात को रखा कि उन्हें थ्रेड्स लिंक वाले ट्वीट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने तुरंत ही ट्विटर के नए प्रतिबंधों से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है।